आज के सत्संग की शुरुआत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलील भाटिया अंकल से कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी की संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का और बड़ी मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी का मैं लख लख शुक्राना जो मेरे को आज फिर से मौका दिया गया है कि मैं अपना सत्संग कर सकूं। मैं गुरु जी से सबसे पहली बार मेरे ख्याल 2003 या 2004 में जुड़ा था। एग्जैक्ट ईयर मेरे को याद नहीं है, बट मेरी बड़ी दीदी है दर्शन प्रिया पाउल आंटी, वो मुझे लेके गई थी। मैं एक्चुअली तो लंदन सेटल्ड हूँ, बट मैंने अपने बच्चों को इंडिया भेजा था पढ़ने के लिए। पहले वो बोर्डिंग स्कूल में रहे, फिर वो दिल्ली में रहे अपने दादा दादी के पास। और क्योंकि जनरेशन गैप था तो आई हैड टू सेंड माय वाइफ, मेरी आंटी जो आराधना आंटी उनको कहते हैं, उनको मैंने भेजा था उधर। और इसलिए मेरे चक्कर हमेशा साल में 1 या 2 बार तो जरूर लग जाते थे, तो मैं जाता था। और जब भी आता था मैं दर्शन को मिलता था। तो एक बार गए थे 2003 में, मुझे बोला ना, जब हम गए शाम को दर्शन आंटी को मिलने, तो उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ गुरु जी के मंदिर, आप चलेंगे? मैंने चलो। तो क्योंकि मैं स्पिरिचुअल, मैं भी जगह जगह जाता रहता हूँ, कभी आज तक कभी रिलीजन में मामले में मैंने कभी वो नहीं किया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, तो चर्च भी गए हम, अजमेर शरीफ भी गए हम, मतलब मस्जिद गुरुद्वारे हर जगह, कोई ऐसा हमने भेदभाव नहीं छोड़ा। तो हमने चलो गुरुजी जा रहे हैं। मैं कभी सुना नहीं था कभी गुरुजी का नाम, और ना मैंने कभी देखा था। तो दीदी ने बोला मैं जैसे कहूंगी चलो मेरे साथ। तो हम लोग एम्पायर स्टेट गए। तो वहां जब गए, जैसे ही हम एम्पायर स्टेट एंटर किए, आप यकीन नहीं मानेंगे, राइट फ्रॉम द कार पार्क टिल इनसाइड जो फ्रेगनेंस आ रही थी, मैं भूल नहीं सकता उसको। ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस। और जितनी देर हम वहां मंदिर बैठे, बड़ा अच्छा वहां पे एटमॉस्फेयर था। गुरुजी उस समय अपनी गद्दी में नहीं बैठे थे, मतलब वो अपने रूम से आए थोड़ी देर के बाद, तो सबने चरण छुए, तो हमने भी चरण छुए जाके। तो दीदी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया गुरुजी से कि गुरुजी सलील भाटिया। तो बताया गुरुजी को। गुरुजी कहते हैं हाँ रोटी वोटी खिलाएगा? तो उस वेले इतनी गल समझ नहीं आई, तो जा बैठ जा। बैठ गए। और बैठे थोड़ी देर के बाद चाय प्रसाद आया, और चाय प्रसाद क्या, रियल अमृत। जितनी बार भी गए हमें वो चाय प्रसाद का मजा आता था। और सर्दियों के दिन, क्योंकि मैं मोस्टली जनवरी फरवरी महीनों में जाता था, सर्दियों में, और वो चाय प्रसाद अमृत था जिसे कहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो शब्द कीर्तन चलता रहा, सुनते रहे हम बड़ी देर तक। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था, सब चुपचाप बैठे इधर उधर। पहले दिन तो मैं खैर इधर उधर देखता रहा सब कुछ। बाद में फिर वो थोड़ी देर के बाद मैट्स बिछे और वो लंगर सर्व हुआ। और बड़ा अच्छा लगा कि 4 जने मिलके लंगर को खा रहे हैं, और मतलब कोई भेदभाव नहीं है कि ये कौन है और ये कौन है, ये क्या है। जो भी आपके सामने है, जो भी आपके साथ है, आप उसके साथ बैठे। और एक भी दाना खैर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो इतना स्वादिष्ट लंगर होता था कि आप रियली उंगलियां चाटते। आज भी उसका स्वाद जो है ना मुंह में है। तो ऐसा चलता रहा। जब कभी मौका मिलता था दीदी के साथ हम गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाते रहे। एक बार 6:30 बजे के करीब दीदी मेरे ख्याल अपने वहां एयरपोर्ट कहीं से आ रही थी। उन्होंने बोला कि मैं वहां जा रही हूँ, डायरेक्ट तुम आ जाओ। तो वहां पहुंचे, कोई 6:30 बजे का टाइम होगा, जल्द अर्ली था। तो गुरुजी उस समय अपने वो जो एम्पायर स्टेट में वो रूम से जब बाहर निकलते तो एक बेंच पड़ा होता है, उसके ऊपर बैठे हुए थे। और हमने तो उनको बड़े अच्छे, वो रोज में देखा, बड़े अच्छे कपड़ों में देखा जब आते थे। तो उस दिन वो अपनी पैंट और टी शर्ट में, मेरे को आज भी याद है कि वो नारंगी कलर की टी शर्ट थी और पैंट थी काले, और वो बैठे हुए बड़े, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे उसमें। तो जाके हमने चरण छुए। तो मैं जैसे ही गया चरण छुए तो कहते की गल है। उस दिन बच्चे भी मेरे साथ गए थे, तो कहते की गल है, बच्चे पढ़ते नहीं, शैतानियां करते ने, चल जा बैठ जा, गल करांगे। तो मैं एक साइड में बैठ गया। थोड़ी देर में चाय प्रसाद आया, बैठे। फिर आफ्टर सम टाइम गुरुजी अपने कमरे में गए और वो चेंज करके आए और आके आसन पे बैठे। तो जब लंगर वगैरह हुआ, बाद में जब प्रसाद देने लगे तो गुरुजी ने पंजाबी में कुछ कहा कि भाई अगली बार आई थे, परसों आई तो बच्चे आते चांदी का मुंह बना ले। मेरे को पहले तो समझ नहीं आया, फिर दीदी ने बताया कि बड़ी ठेठ पंजाबी और बड़ी तेज पंजाबी में उन्होंने बोला। तो दीदी ने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि चांदी का एक ओम बनवा के दोनों बच्चों के लिए परसों लेके आना। तो हम अगले 2 दिन बाद हम फिर गए। तो उस दिन हमारा ये था कि हमने कहा, बच्चों ने, हमने डिसाइड किया यार हम उस समय जाएंगे जब गुरुजी जो है ना उस मूड में होते हैं। वो मूड ही कुछ और, समझे कहते हैं ना, बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर
और डिफरेंट उनका जो स्टाइल था, जो मैंने यार उस वक्त जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, कारणवश हम लोग ट्रैफिक में फंस गए और बड़ी मुश्किल हम लोग वहां 9 साढ़े 9 पहुंचे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज तक मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसा हुआ, क्योंकि दिल में एक इच्छा थी, बच्चों की भी इच्छा थी, मेरे दिल में भी इच्छा थी कि मैं गुरुजी को उस तरह देखना चाहता हूँ कि यार वो जो था ना, बड़ा अच्छा उनका तरीका था बैठा हुआ, बड़े फ्रेंडली वे, इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली डिफरेंट। नेवर सॉ कि ऐसे गुरुजी ऐसे मतलब अपनी संगत के साथ पेश आते हैं, बिल्कुल अपना समझ के, जैसे अपने लोग हैं, अपने बच्चे। तो जैसे हम वहां पहुंचे 9:30 बजे, आप तो गुरुजी अपने आसन पे बैठ गए होंगे, तो अब लेट हो गए तो क्या कर सकते हैं, चलो फिर देखेंगे, फिर किसी दिन आएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही हम अंदर गए, मेरा बच्चा भागा भागा गया, बड़ा वाला, वो अंदर गया और भागता हुआ आया, कहता पापा पापा गुरुजी वहां बैठे। इतना अच्छा लगा हमें, जाके गए, और जैसे ही मतलब यू वर जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट, क्योंकि एक मन में इच्छा थी। और गुरुजी को क्या होता है ना, आपके मन में कुछ भी इच्छा होती है तो गुरुजी को फट पता चल जाती है कि इसके दिमाग में क्या है, क्या चाहिए। वो अपने संगत को अच्छी तरह जानते थे, और थोड़ी देर में वो चेंज करके अपना आके आसन में बैठ गए। बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने ओम ब्लेस किया और बोला मंडे नू, मेरी वाइफ को बोला आंटी नू मंडे नू गले पर आ गई। तो साथ में ही उनके एक वो आंटी बैठी थी, तो उनको कहते हैं नीरू आंटी कल लंदन जाएगी ना, रोटी खाई, लंदन में रेस्टोरेंट का मालिक है। मैं क्या गुरुजी मैं मालिक नहीं है, मैं रेस्टोरेंट चलाना, मैं पैर छुए। मैं गुरुजी मैं एक्चुअली अपना काम शुरू करना चाहना, जा सब कुछ आज ही मांग लेगा, जा फिर आई जा करके उन्होंने टाल दिया। अगली बार फिर गया, जब भी गया तो मैंने गुरुजी को ही बोला कि मैंने गुरुजी मैं अपना काम शुरू, मैं क्या है ना अगली बार इंगल करा जा। तो कुछ दिनों के बाद ऐसे ही चलता रहा, मतलब हर साल जब भी मैं जाता था तो गुरुजी का जरूर दर्शन करता। एक बार एक आपको इंसिडेंट बताऊं कि किस तरह हम लोग मरते मरते बचे और गुरुजी ने किस तरह हमें प्रोटेक्ट किया। और उस समय पता चला कि देखो गुरुजी एक अंतर्यामी है, एक महाशय, एक भगवान के रूप में वहां पे है। हमने तो उस समय देखो, जब आप पर्सनल रूप में मिलते हैं तो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी महान शक्ति आपके सामने बैठी है और आप इतने लकी हो कि आप उनके साथ मिल पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, उनको सुन पा रहे हो, उपदेश ले रहे हो। मतलब इतना अच्छा लगता था, मतलब मजा आता था। एक वो एटमॉस्फेयर डिफरेंट, रियली इट इज रियली फैंटास्टिक। मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूं, जो लोगों ने गुरुजी को मिले हैं कि दे कैन रियलाइज इट। खैर एक बार फिर वो दीदी हमें लेके गई गुरुजी के यहाँ, तो उसके बाद अगले दिन मेरा वो गाड़ी चला रहा था, रात को लेट किसी के यहाँ पार्टी थी, तो 4 साढ़े 4 बजे मैं गाड़ी चलाता हुआ, दिल्ली में क्या है वैसे तो ड्राइवर थे, लेकिन मैं गाड़ी खुद चलाता था, क्योंकि मेरे को ड्राइवर लोग कहाँ रुकते रहेंगे, सब मेरे को बोलते थे ड्राइवर साथ ले जाएगा, कि कभी कुछ पार्टी वार्टी में लेट हो जाएगा तो ड्राइवर रहेगा। मैं ड्राइवर को जाना तो मैं चलाऊं, तो मैं गाड़ी चला के 3:30 4 बजे का टाइम होगा सुबह का, लेट हम लोग घर जा रहे थे वापस। तो श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम का जो स्टेडियम है, वो जो फ्लाईओवर है उधर से सरिता विहार मेरे पेरेंट्स रहते थे, तो वहां जा रहे थे। तो जैसे हम जा रहे थे साइड में एक ट्रक था, मैंने उसको ओवरटेक करने की कोशिश की, ट्रक आगे किसी को ओवरटेक कर रहा था, और उसी वक्त उसने मेरे को ऐसा जबरदस्त मेरी गाड़ी को हिट किया लेफ्ट हैंड साइड पे। मेरी आंटी वहां, मेरी वाइफ बैठी थी वहां पे, उस साइड पे ऐसा हिट किया कि गाड़ी मेरी पूरी 90 डिग्री घूम गई और जाके वो डिवाइडर के साथ टकराई। इस साइड पे मेरी आंटी की साइड पे जो गाड़ी थी टोटली अंदर चली गई थी, क्रश हो गई थी। मतलब शी वाज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू मी, यू कैन से ना, बिल्कुल मेरे साथ आ गई, इतनी मारुति एस्टीम थी। आप यकीन नहीं मानोगे, इमीडिएटली मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की, चली, मैं घुमाया और मैं भागा उसके पीछे। अगले दिन जब हम गुरुजी के यहाँ गए तो पहली चीज गुरुजी ने जैसे चरण छुए, उनको मिले जाके, तो गुरुजी ने पहली चीज कही की गल है मरदा मरदा बच गया, गड्डी गई कोई गल नहीं, और आराम नाल चलाया कर, बड़ी तेज चलाना है तू। मतलब इट वॉज, आई वॉज सरप्राइज कि मैंने गुरुजी को ये कैसे पता चल गया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। बाद में मैंने दीदी को पूछा, मैंने दीदी आपने तो नहीं बताया? कहते नहीं। मैंने कहा तेरे साथ ही तो मैं आई हूँ। मैंने कहा, मैं कहता हूँ देखो ये होती है गुरुजी की प्रोटेक्शन। सेम चीज उसके बाद मैं 2009 में मेरी 2008 में पहले मैं गिरा, मैं लंदन में कोई पार्टी कर रहा था, ठीक है, मैं कैटरिंग में हूँ, तो पार्टी कर रहा था, बड़ी जबरदस्त गिरा और मेरे हाथ में रिस्ट का मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे उसमें रॉड पड़ी, लेकिन एवरीथिंग वाज नॉर्मल और आज फर्स्ट क्लास है, मतलब ज्यादा मजबूत था। सेम चीज जनवरी 2009 में मेरी वाइफ सीढ़ियों से, सरिता विहार में डुप्लेक्स फ्लैट है हमारा, और वो सीमेंटेड सीढ़ियां हैं,
कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल 12-15 सीढ़ियां होंगी, और साइड में वो लोहे की रॉड लगी हुई है जो उतरने के लिए, पकड़ने के लिए। और पकड़ी, वो घंटी बजी और सडनली वो आई और ऐसी जोर की स्लिप की, ऊपर की सीढ़ी से नीचे गिरी, और नीचे डाइनिंग टेबल पड़ी थी लकड़ी की मजबूत वाली। मतलब शी कुड हैव हिट एंड शी कुड हैव बीन बैडली इंजर्ड। लेकिन वो ऐसी गिरी और अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, और पूरा वेट, और लेकिन लेफ्ट हैंड की उनकी पूरी हड्डी, जैसे कहते हैं ना, पूरी कई जगह से फ्रैक्चर हुआ, और एक जगह से तो लटक गई। खैर उसको हॉस्पिटल लेके गए, हाँ अपोलो हॉस्पिटल लेके गए। पहले मेरे को फोन किया लंदन में कि इस तरह गिर गई है, एक्सीडेंट हुआ, बच्चों ने बताया। तो मैंने कहा उनको अपोलो नहीं, उनको आप ऑल इंडिया मेडिकल ले जाओ, बड़े भैया मेरे डॉक्टर है, उनका फ्रेंड है, तो उसको बोलो वो अरेंज करेगा। खैर रात को उन्होंने, अपोलो वाले ने बोला जी इतना पैसा जब कर दो आप, तो इनको कर देंगे ऑपरेट। मैंने कहा नहीं। तो मेरी वाइफ ने, क्योंकि वो मेरी सुनती है, जैसे ही मैंने बोला उन्होंने कहा ठीक है, जब नहीं चाह रहे तो ऑल इंडिया मेडिकल ही बात करेंगे। नेक्स्ट डे हम वो घर ले आए उनको। नेक्स्ट डे ऑल इंडिया मेडिकल फोन किया और लेके गए, और इधर से मैं फ्लाइट पकड़ के, फिर रात की फ्लाइट ली और मैं पहुंच गया सुबह। आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह उसको ट्रामा सेंटर ले गए सफदरजंग के। मैं सुबह जैसे ही पहुंचा, लाइक देवर वेटिंग, क्या एक वो गुरुजी का था कि मैं उसको मिलूं, जाके वो वेट कर रही थी कि मैं पहुंचा हूं, मिला हूं, और उसको ऑपरेशन थिएटर पे लेके गए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर, वेरी फेमस डॉक्टर, मेरे ख्याल उसका नाम डॉक्टर विजय शर्मा था। ही वॉज फ्लाइंग टू कैनेडा दैट नाइट, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। स्पेशली ही केम फॉर द ऑपरेशन, उसने ऑपरेट किया इनको। और रात को एयरपोर्ट जाने से पहले वो उसको देखकर गया कि सब ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, बिल्कुल ठीक हो। मतलब ये होती है गुरुजी की महिमा, की गुरुजी कहाँ से कहाँ चीजें अरेंज कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एक बार आप गुरुजी के अंदर आ जाओ तो आप किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं। सेम चीज अब क्या था कि मेरे को, क्योंकि वो कीड़ा था कि अपना रेस्टोरेंट खोलना है, तो मैं गुरुजी को, वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, कभी भी मांग। लेकिन वो कीड़ा था, मैंने मांगा उनसे जबरदस्ती कि मैंने गुरुजी मैं अपना काम शुरू करना चाहना। तो कहते हैं अच्छा जा ऐश कर। तो उन्होंने कुछ पंजाबी में बोला जी अरे पत्ती मारे, मतलब कि अगर पार्टनर बनाना है किसी और को नहीं बनाना, इसको बनाना है। वो बात खत्म हो गई। मैंने उस समय सुना नहीं, गलती हो गई, क्या हुआ कि मैंने किसी और को पार्टनर बना दिया। वो पार्टनरशिप भी नहीं चली और वो रेस्टोरेंट, इट वाज लाइक ए जिंक्स। लेकिन गुरु जी ने 7 साल मेरी सारी मुसीबतों का सामना किया। कभी मेरे को मतलब ऐसा नहीं पड़ा कि मेरे को किसी आगे हाथ फैलाना पड़ा है या किसी का मैंने पैसा रोका। लेकिन हाँ, मैं उधर ज्यादा बना नहीं पाया क्योंकि गुरु जी की मर्जी नहीं थी। गुरु जी नहीं चाहते थे कि जो रेस्टोरेंट को मैं चला रहा था उसी को मैं रहूं, वही उसी का मालिक रहूं, उसी का मैं डायरेक्टर रहूं, मैं कहीं और ना जाऊं। लेकिन क्या है ना कि उस समय सुनता नहीं है इंसान। और हुआ क्या कि उसके बाद वो कहते हैं ना कि दिल है तो मानता नहीं। वो बंदा क्या करता है, ये वो जोशियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जोशियों का ये है जी, किसी जोशी के आप चले जाओ, जो वो हाथ देखता है पहली चीज बोलता है जी ये आपका अच्छा है, ये आपका। लेकिन यहाँ जो है ना, ये आपको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ रुकावट है, आपके पीछे सती लगा हुआ, आपको शनि मतलब हर कोई बता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हाथों में मैं कहूंगा उंगलियां कम और अंगूठियां ज्यादा वो हो गई थी। ये हाल हो गया था। और दीदी भी मेरे को गुस्से हो, सब गुस्से हो कि भाई गुरुजी नहीं चाहते कि ये अंगूठियां पहनो, ये रुकावट डालती है उनके उसमें, तो इनको हटा दो। लेकिन क्या है ना, जिद्दी, एक मैं जिद्दी था, एक गुस्से वाला था। पिछले साल जो कोविड आया और ये जून शुरू हुआ, मैं रियली शुक्रगुजार हूँ जिसका भी आइडिया है, जिसने भी ये शुरू किया है, या बड़े मंदिर की मैनेजमेंट का जो भी है, या किसने शुरू कराया है। इतनी अच्छी चीज शुरू कराई है कि इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है, इतना कुछ आप सुनते हो तो पता चलता है कि कहाँ आप गलत हो। एंड इट हैज चेंज्ड मी टोटली। मैंने अपनी सारी अंगूठियां उठा के फेंक दी और चेंजेस हैव कम टू माय लाइफ। मैंने गुस्सा, जो मेरा एटीट्यूड था, जो जिद्दी बनेगा, सब बिल्कुल नॉर्मल एज ए पर्सन हो गया। और हम हमेशा चाहते थे, कहते थे कि यार काम में बिजी रहते थे, और कैटरिंग लाइन में तो ये था ना कि आप बिजी हो इतना, उसके बाद शाम तक टाइम नहीं, फैमिली के लिए टाइम नहीं। तो आप कहते हो किसके लिए कमा रहे हो यार, फैमिली की। ये पिछले साल जो बीता है, चाहे कोविड का है, चाहे जो भी है, जो भी कुछ कह ले, लॉकडाउन का, लेकिन जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपने बच्चों के साथ जो आपको मजा आया घर के अंदर, वो आनंद आप जिंदगी भर याद करोगे। ये चीज है, ये प्यार मोहब्बत जो बड़ी, ठीक है मैं मानता हूँ कोविड का टाइम बुरा आया, लोगों के लिए बुरा आया, हमारे लिए भी बुरा आया, फाइनेंशियली हमारा सारा
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खत्म हो गई, सब कुछ। लेकिन क्या है कि ठीक है, ऐसा टाइम गुरुजी, जब गुरुजी की छत्र छाया आपके सर पे है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सारी प्रॉब्लम निकल जाएंगी। वो कहते हैं ना, गुरुजी का कहना है ना, वो शब्द है, एक नाम गुरु को मांगना, मतलब गुरु से आप कुछ मांगो ना, आप सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दो, सब गुरु पे छोड़ दो और ये कोविड छोड़ कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा, सारी आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मतलब कि गुरु जी की एक छत्र छाया में अगर आप हो, उनका आपके ऊपर हाथ है, तो हम हमेशा यही प्रार्थना करेंगे गुरु जी का हाथ हमारे सर पे रहे और हम उनके चरणों में रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं एक और सत्संग सुनाऊंगा मेरी मदर का। मेरी मदर जो है 83 ईयर ओल्ड थी जब 2015 की बात कर रहा हूँ। मेरे बंबई में मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ कैंप्स, हम लोगों के साथ हैं, वी आर पार्टनर इन वन कैंप्स इन कोलाड। तो हम हर साल कोशिश करते हैं कि अपनी न्यू ईयर 31st नाइट वहां फैमिली के साथ मनाएं। मतलब कि माय मदर इन लॉ, माय ब्रदर इन लॉ, वाइफ, मेरे वाइफ की सिस्टर, उनके हस्बैंड, मतलब सारे जो बच्चे मुझे, सारे उनके फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, मतलब कोई हम लोग 35 ऑफ अस हर साल कोशिश करते थे 31st नाइट को कि हम वहां कैंप में अपना फैमिली के साथ बिताएं, मनाएं। वहां डीजे का भी अरेंज होता है, कैंप फायर होती है, सब कुछ करते हैं। 2015 दिसंबर में मैं अपनी मदर वगैरह सब गए हुए थे वहां पे, और हम लोग वहां सुबह पहुंचे और दोपहर को खाना वाना खाने के बाद 12:30 बजे वहां पे क्या है ना, वहाँ कॉटेजेस भी हैं, वहाँ कैंप्स भी हैं और टेंट्स भी हैं और एक डॉर्मेट्री है जो 30 बेड्स होते हैं उसमें। तो हम लोग डॉर्मेट्री के अंदर हमेशा वो वही अपना जाके अपना सारा आसरा करते, सब बैठते थे वहीं, गप्पे मारते थे, हंसते खेलते थे। तो दोपहर को कोई 2-2:30 बजे के करीब खाना वाना खाने के बाद बैठ के हम लोग अपना वहां बैठ गए, अपना आराम गप्पे मार रहे, शोर शराबा कर रहे, और माई मदर वॉज आउटसाइड एंड नोबडी नोटिस्ड। माई सन वेंट आउट, वो गाड़ी में गया एक चार्जर लेने के लिए, चार्जर भूल गया, मैं गाड़ी से कार से लेके आता हूँ। वो बाहर लेने गया तो देखा कि मेरी मदर जो है छाती को पकड़े हुए और बड़ी दर्द से रो रही है। तो भागता हुआ अंदर आया, कहता पापा पापा, दादी को पता नहीं क्या हो रहा है, वो दर्द उनको बड़ा, यहाँ छाती पर हाथ पकड़े हुए और रो रही है और बहुत आह कर रही है। हम लोग सब भागे, देखा शी हैड अ सीवियर हार्ट अटैक। मेरे ब्रदर इन लॉ ने इमीडिएटली उनको टैबलेट जीप पे रखी और फटाफट स्ट्रेचर मंगाया, हम लोगों ने गाड़ी में डाला, ब्रदर इन लॉ ने कहा आओ देखा ना, तो गाड़ी उठाई और हम लोग चल दिए, मैं, मेरी वाइफ, ब्रदर इन लॉ, और वहां पे हम लोग पीछे पीछे दूसरे लोग सारे गाड़ियों में भी, वो कोलाड में पास में ही है एक डिस्पेंसरी में लेके गए, वहां ईसीजी कराया। और मैं यही सोचता रहा कि गुरुजी किसी तरह, मेरी माँ भी बहुत जाती रही है, मंदिर जाती रहती, गुरु के बड़े मंदिर भी जाती रही बाद में। तो बहुत था कि गुरुजी प्लीज उनकी रक्षा करो। क्या हुआ, वहां ईसीजी इतना हैवी था, उसने देखा, जब ईसीजी देखा तो वो डॉक्टर कहता है जी मैं टेम्परेरी मेडिसिन तो दे देता हूँ बट आई कैन से 50-50 चांसेस, बट इनको इमीडिएटली बॉम्बे ले जाइए, ये इनका बचना आना मुश्किल है। अब 31st नाइट आप इमेजिन करें कि कोलाड से जो 2.5 आवर्स बॉम्बे लेके जाना और ट्रैफिक अलग, जैम अलग हो जाएगा, और फिर डॉक्टर कोई ना मिले आपको 31st नाइट में, कौन डॉक्टर मिलेगा। लेकिन देखो गुरुजी की महिमा कि उसी कैंप के अंदर एक फोर्टिस जयपुर हॉस्पिटल का डायरेक्टर ठहरा हुआ था, वो भी आया हुआ था 31st नाइट मनाने अपने फ्रेंड्स के साथ। उसने पूछा कि यार वो जो लेडी गई वो कौन थी, उन्होंने बोला कि वो यहाँ के जो एक पार्टनर है, उनकी मदर है, उनको हार्ट अटैक लेकर लेके गए उनको कोला। कहता उनको बोलो जी देर ना करें, उनको सीधा आप, वो कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, बॉम्बे ले जा रहे हैं। नहीं, उनको बोलो बॉम्बे नहीं जाए, वाशी रास्ते में पड़ता है, फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी में ले जाए, और मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ, मेरा दोस्त डायरेक्टर है फोर्टिस वाशी का, एंड ही विल अरेंज एवरीथिंग। ये देखो गुरुजी कहाँ से कहाँ चीजें अरेंज करते हैं। अच्छा, हमने गाड़ी ली, ऑक्सीजन का सिलेंडर उससे डिस्पेंसरी वाले से मांगा कि भाई हमें दे दे। हम मदर को किसी तरह जय गुरु जी करते हुए हम 2.5 घंटे का सफर, आप गाड़ी के अंदर, ब्रदर चला रहा है हम लोग, और चलने से पहले जितने भी भैया के फ्रेंड्स, अब क्या है ना इंडिया में हॉस्पिटल में क्या है कि जब तक आप पैसा दोगे तो ट्रीटमेंट होगा, वो एडमिट करेंगे। अब जेब में उसमें इतना पैसा किसके पास, तो सारे फ्रेंड्स ने मिलकर पैसा दिया जाके कि लो जी इमीडिएट हॉस्पिटल के लिए तो होगा ना। तो गए हम, जाके जैसे ही हम वहां, अच्छा वाशी पहुंचने से पहले हमारी गाड़ी 3-4 जगह रुकी, लेकिन एंड ऑफ द डे बिल्कुल हॉस्पिटल जाके बंद हुई, हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर।
अच्छा, ये जो डायरेक्टर था इसने जो अरेंज किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुंबई का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, आई थिंक ही वाज इन हिंदुजा का था या किसका था, डॉक्टर नजीब गुप्ता, उसको बुलाया गया। एक वो मेरे ख्याल बीच कैंडी हॉस्पिटल के जो हार्ट सर्जन है डॉक्टर मेहता, वो वहां पहुंच गए। 31st नाइट को कौन अपना लीवर खराब करेगा और आएगा, लेकिन ये सब सब जिसे कहते हैं ना, गुरु जी ने अरेंज करना था। और जैसे वहां लेके गए, देवर वेटिंग फॉर इट, उन्होंने जैसे ही देखा, सब कुछ किया, कहते हैं जी अगर आप 15-20 मिनट और लेट आते, इनका बचना मुश्किल था। अब बिल्कुल सही टाइम पे उसी वक्त डॉक्टरों ने देखा देखा 4 आर्टरीज सर, 85 to 90% ब्लॉकेज, मतलब कि बचने की उम्मीद ही नहीं। आप सोच नहीं सकते कि 4 आर्टरीज ब्लॉक हो और 90% ब्लॉकेज, और 2.5 घंटे के उस रोड ट्रिप से हम लेके आए उनको। अच्छा, सारी रात को, मतलब ये कोई 11:30 बजे रात से वो डॉक्टर दोनों लगे रहे, और कोई 3-3:30 जाके बाहर निकाला ऑपरेशन थिएटर में, उनको बैलून डाला, सब कुछ डाला कि टेम्परेरी अभी हम, क्योंकि आपको दी हुई थिनर दिया हुआ है तो हम उनको अभी ऑपरेट नहीं कर सकते, बट ये बैलून डाल दिया है, कुछ शील भी ऑलराइट है, हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। आईसीयू में रखा, उनका बाद में ऑपरेशन हुआ। ऑलमोस्ट अराउंड 1 month शी वॉज इन आईसीयू, बट 83 years ओल्ड लेडी, डॉक्टर को भी सरप्राइज हो गए कि इतने, मतलब वो जो ऑपरेट किया, सब कुछ किया, इतनी बड़ी सर्जरी जो 3-4 घंटे सर्जरी चली, दे वर सरप्राइज कि देखो अब इतनी, वो जिसे कहते हैं विल पावर, इतना वो है। लेकिन विल पावर उनकी क्या, ये तो जिसे कहते हैं गुरु जी का करिश्मा था। एंड आज 87-88 की होंगी, माई मदर इज स्टिल यंग एंड हेल एंड हार्टी। टचवुड, जय गुरु जी। मतलब ये होता है गुरु जी की छत्र छाया में आने का। मैं आपको उस रिसेंटली बताऊं, रिसेंटली उसके बाद एक बार क्या हुआ, एक और सत्संग आपको सुनाता हूं कि देखिए, मेरे ख्याल किसी और के साथ भी हो चुका, और हमारे साथ भी ये हुआ है पर्सनली। और मैं उस दिन सुन रहा था, मैंने कहा यार ये सेम चीज तो हमारे साथ भी हुई है। मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ, वैष्णो देवी मंदिर। एक बार हम मेरे ख्याल अप्रैल का महीना था, नवरात्रों के टाइम पे गए थे, और बड़ा रश था। और जो वापस आ रहे थे, तो जम्मू से हमने वापस आना था, मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी वाइफ, आंटी, उनके और बच्चे। मेरी वाइफ जो है जलंधर की है, तो हम लोग वापसी में, मदर इन लॉ जलंधर आए थे, तो हमने कहा चलो वापसी में हम जलंधर उतर जाएंगे। तो मेरी मदर इन लॉ ने मना किया, मेरे फादर ने मना किया कि रात को जलंधर कैंट ट्रेन आती है, मत आना, वो 1:30-2 बजे पहुंचती है, तो जलंधर मत, 1:30-2 बजे इतनी रात को ट्रेन लेकर मत आना। अच्छा, हुआ क्या कि हमने जब जम्मू आए, वैष्णो देवी से हम वापस आए, सारे मेरे फादर मदर हमने तो दिल्ली जाना था, मेरी मासी की और मासी का बेटा था, हमने दिल्ली जाना था। तो वो एक ट्रेन, हम लोग वहां ट्रेन नहीं मिली, नरातों का टाइम था और सब ट्रेनें फुल और कहीं जगह नहीं मिल रही, कुछ नहीं। तो किसी ने बताया जी वो प्लेटफॉर्म में एक ट्रेन है, वो जा रही है, तो वहां कोशिश कर लो, आप टीटी से बात कर लो। तो हम गए, जाके टीटी से बात की, तो टीटी ने बड़ा रिक्वेस्ट किया, जी यार कम से कम 3 लेडीज को तो आप जगह दे दो, कुछ कर लो, जो पैसा लेना है कुछ कर लो, उनको तो जगह दे दो। तो उसको थोड़ा देखा, हमने कहा हाँ लेडीज है, छोटे बच्चे हैं, उसने कहा ठीक है मैं 3 सीट दे देता हूँ आपको, मेरे पे कैंसिलेशन है, तो मैं पहले आपकी प्रायोरिटी करके देता हूँ। तो मैंने, हम लोग आदमी लोग, हम लोग खड़े चले जाएंगे, आप उनको। अच्छा, वो टाइम कम था, तो हम उनको बिठाया, कहता है साहब जाके टिकट तो ले आओ, कम से कम ऑर्डिनरी टिकट तो ले आओ, रिजर्वेशन की तो मैं बात देखूंगा, आप टिकट तो लाओ, इनको बिठाने देता हूँ। ठीक है, मैं और मेरा कजन भागते गए, हमने टिकट लेने गए, मेरे फादर वगैरह सब बैठे वहां, देख बैठे हुए ट्रेन में। हम टिकट लेके आए, हम प्लेटफॉर्म पे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और ट्रेन चलती। अब मेरी तो हालत खराब, मेरे तो ऑलरेडी फादर मदर लॉ ने मना किया था कि भी रात को मत आना, मेरी वाइफ भी मना कर रही है कि इतने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ रात को आप कहा 1:30-2 बजे। मैंने कहा मैं हूं ना, क्यों घबराते हो, बेफिक्र हो, जय गुरु जी का नाम लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। खैर, अब मैंने कहा लो, अब तो मेरी शामत, मतलब मेरे लॉज में तो मेरी बेइज्जती है, क्यों कहेंगे कितना जिद्दी आदमी है, ये है वो है। खैर हम बड़े परेशान, अब क्या करें, हमने कहा रोड बाय रोड जाए, कैसे इस ट्रेन को पकड़े, कैसे जलंधर पहुंचे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, स्टेशन मैनेजर को जाके बोलते हैं कि अगला स्टेशन आता है पठानकोट, तो वहां इन्फॉर्म कर दे
कि इस डब्बे में मेरे फादर बैठे और बोल रहे कि आप मेरी वाइफ को सीधा दिल्ली ले जाएं और हम जलंधर से सामान अपना कलेक्ट करके हमें मिला के आ जाए। तो स्टेशन मैनेजर कुछ सरदार जी थे वहां बैठे हुए, वो कहते हैं जी तुझे फिक्र क्यों करते हो, वो फला प्लेटफॉर्म से हेमकुंड एक्सप्रेस खड़ी है, तुझे वो तो पहला पहुंच जाएगी, तुझे वो ले लो, तुझे जलंधर पहला पहुंच जाएगी, वो बाईपास तो निकल जाती है पठानकोट, तुझे वो ले लो। हम दोनों भागते गए, टिकटें तो हमारे पास थी दिल्ली तक की, हम भागते गए, जाके हमने वो देखा। आप यकीन नहीं मानोगे सर, वो हेमकुंड एक्सप्रेस खाली डब्बा, अंधेरा, उसके अंदर कोई नहीं, मैं और मेरा कजिन, और वो ट्रेन हम बैठे हैं तो 5 मिनट बाद चल दी। अच्छा, अब जिस प्लेटफॉर्म स्टेशन पे निकलती, हमने पठानकोट का ये बाईपास निकल, लेकिन ये बाईपास से पहले रुकी, वो मेरी दूसरी ट्रेन वो निकल के गई, हमेशा हमारे से आगे निकल गई। अब जिस प्लेटफॉर्म से हम पूछे जी ये वाली ट्रेन गई, मेरे ख्याल उसका क्या नाम था, जम्मू तवी एक्सप्रेस था क्या था, वो सुबह सुबह दिल्ली पहुंची। वो कह जी आपसे पहले वही गई है प्लेटफॉर्म, आपसे पहले वही गई। खैर करते करते हम जलंधर पहुंचे। जलंधर पहुंचे और मैंने कहा यार अब तो गालियां सुननी पड़ी, मैं अपने कभी बोला चल भाई तू मेरे साथ चल, दोनों मिलकर गालियां सुनते हैं। जैसे ही हम जलंधर प्लेटफॉर्म पे पहुंची है ट्रेन, हम उतरने लगे और सामने मैं देख रहा हूँ बेंच पे मेरी वाइफ और बच्चे बैठे। मैंने कहा ये इतनी बोल्ड ये कैसे बैठी है इतनी रात को अंधेरे में यहाँ पर, माय गुडनेस। कहते नहीं वो डैडी भी उतर गए। इतने में मेरे फादर वहां से दूसरी तरफ से आ रहे हैं कि मैं पूछने गया था कि भाई कैसे जाए क्या करें, तो मैंने कहा ये था कि तू जरूर आएगा। वो फटाफट आए, आके वो उन्होंने कहा चल तू आ गया अब तू देख मैं जा रहा हूँ। तो मेरी जगह वो कजिन के साथ बैठ के वो आगे चले गए और लुधियाना जाके उन्होंने जैसे ही लुधियाना पहुंचे तो पता चला कि वो दूसरी ट्रेन जो थी जो जम्मू तवी उन्होंने लेनी थी वो 2 प्लेटफॉर्म उधर खड़ी है। ये लोग उतर के गए, भाग के गए, उस डब्बे में गए। आप यकीन नहीं मानोगे, उस डब्बे में खैर हलचल मची हुई थी, सब कुछ बच्चे रह गए, इनके बेटे रह गए और बहुत परेशान। जब मेरे फादर को और मेरे कजिन को वापस देखा तो सब करने लगे हे, मतलब ये देखो ये है गुरु जी का करिश्मा कि मतलब कि कहां से कहां कर दिया, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि खाली ट्रेन, हम भरी ट्रेन की हमें वहां जगह नहीं मिल रही और दूसरी ट्रेन खाली जा रही, कैन नॉट बिलीव इट, बट दिस इज ऑल गुरु जी। अभी लंदन के अंदर मैं पीछे मेरे लास्ट ईयर कहीं रात को जाना था, हो रही थी, आप यकीन नहीं, गाड़ी स्किड की राउंड अबाउट पे, और राउंड अबाउट पे वो जो लोहे के लगे होते हैं ना बैरियर्स जो डिसाइड करते हैं, ऑलमोस्ट को लगने वाली थी गाड़ी कि सडनली पता नहीं क्या हुआ, जय गुरु जी, मैंने बोला मेरी गाड़ी वापस पूरे घूम के चक्कर काट के वापस आई वेंट स्ट्रेट एंड कुछ नहीं हुआ। मतलब कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, उधर मैं सीधा डिवाइडर में मारता, उधर राउंड अबाउट में मारता, मेरी गाड़ी पीछे से ट्रक आ रहा था। ये होती है ये पिछली बार। और अभी 7 दिसंबर को फिर मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मेरी गाड़ी, मैं अमर शहर से घर आ रहा था वापस, कोई काम से रात को लेट गया था, रात को वापस आ रहा था और आते आते सडनली मेरी गाड़ी का एक आवाज आने लगी, ठक 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 बड़ी जोर की, और गाड़ी चलने से मतलब ऑलमोस्ट हो गया। मैंने कहा अंधेरे और गुप अंधेरा, अमर शहर सीधा आओ तो रास्ते में गुप अंधेरा बिल्कुल। मैंने कहा कहा मैं इधर को बुलाऊंगा, कहा क्या करूंगा, गुरु जी कुछ करो क्या करूं मैं, अब गाड़ी चली नहीं रही, धीरे धीरे क्या करूं, रोक दी एक साइड। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने गाड़ी ऑन की, फिर मैंने किया। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, संगत जी, किसी ने जैसे धक्का दिया हो और गाड़ी उसके बाद चली और घर तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास आई और कुछ नहीं हुआ। और बाद में पता चला कि उसका मेरे ख्याल कोई शॉकर, उसको शॉक क्या टूट गया हो। मतलब कि इतने कोई 12 किलोमीटर की दूरी से घर वापस आई, ऐसे ऐसे किसी ने धक्का दिया। मतलब ये चीज आई कैन नॉट से, ये मेरे साथ हुआ है और मतलब मैं हैरान हूं कि देखो देखो गुरु जी प्रोटेक्शन हर जगह है। तो मैं आई थिंक अपना सत्संग यही खत्म करूंगा। मेरे को गुरु जी की जो कृपा रही है और गुरु जी की मैंने जो भी अब सुना है और जो चीज मैं मानता हूँ, मैं गुरु जी के बिना एक पल नहीं हम रह सकते, और सब कुछ निछावर है गुरु जी के ऊपर, मतलब अर्पण कर दिया आपने। अब गुरु जी ने हमें, आप यकीन नहीं मानोगे, आफ्टर मैंने जब अंगूठियां उतारी है, मैंने अपनी दीदी को बताया कि मैंने दीदी आप कब से कहते रहे, अब मेरे को हल्का लगता है कि मैंने अंगूठियां उतार दी। तो उनका कहना था कि फाइनली यू हैव कम होम,
कि अब तेरे अकल आई है, अब तू घर आ गया। बट ये मैं शुक्रगुजार करूंगा ये जूम प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने भी ये शुरू किया, बहुत जबरदस्त शुरू किया, बहुत अच्छा शुरू किया है। मतलब इतना कुछ, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग कहने वाले का भी भला। मतलब जो सत्संग से हमें, मेरे को जो सुनने में भला मिला है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता कि मतलब अब पता चलता है कि देखो हम कितने लकी रहे हैं कि गुरु जी को। अच्छा, एक आपको बताऊं, गुरु जी की एक दीदी को गुरु जी ने अपने हाथ से साइन करके एक फोटो दी थी, अपना स्वरूप दिया था, बड़ा स्वरूप था उनका, जिसमें उन्होंने हाथ अपना उधर रखा हुआ है। तो उसमें लिखा था ब्लेसिंग थ्रू आउट योर लाइफ। तो वो बंबई में जो दीदी का फ्लैट था वहां रखा हुआ था, दीदी अब दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो मेरे को जब दीदी ने बताया तो मैंने, दीदी वो क्या मैं ले सकता हूँ? कहते नहीं, तू अपने ब्रदर इन लॉ से पूछ ले कि उनके फ्लैट में लगी हुई है, तो उनसे पूछ ले। मैं ब्रदर इन लॉ सो जेनरस कि मैंने बात की, मैंने कहा मेरा मन आ गया। अब क्या है ना, एक चीज की आपकी इच्छा होती है कि देखो गुरु जी का एक साइन किया हुआ, मगर मेरे को भी मिल जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन दीदी ने बोला कि भी तू उनसे परमिशन ले ले कि अब वहां पड़ी हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि उनके परमिशन के बिना तू ले। मैंने, दीदी मैं पूछता हूँ। तो आई आस्क्ड माय ब्रदर इन लॉ, माय ब्रदर इन लॉ वाज वेरी जनरस। उन्होंने बोला हाँ भाई, तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है, और गुरुजी का मैंने, क्योंकि गुरुजी की भी इच्छा होगी, तो मैं स्वरूप ले आया। उन्होंने क्या किया, बस उसका कहते मैं इसका एक और प्रिंट निकलवा लेता हूँ और मैं अपने पास, मैं भी एक, क्योंकि मैं खाली नहीं रखना चाहता दीवार को, बट तूने ये लेना तू ले जा। और मैं लेके आया हूँ गुरु जी की। आप सही बता रहा हूँ, मेरे को इतनी खुशी है कि गुरु जी का एक स्वरूप ऐसा है जिसमें गुरु जी के अपने साइन है, मतलब गुरु जी खुद उसमें विराजमान है। मैंने लंदन में जहां रहता था, उस एरिया का बहुत बुरा हाल था। पिछले 2 साल, कई सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं घर वहां से चेंज करूँ, वहां से निकलूं, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। एक तो मेरे मेरे को मॉर्गेज बैंक से, क्योंकि उम्र के हिसाब से मॉर्गेज नहीं मिल रही थी, मिला था, बहुत बुरा हाल था मतलब। और घर पे इतना नहीं था कि मैं इसको पैसा, घर टूटता जा रहा था, बुरा हाल हो रहा था। तो लास्ट ईयर 2019 में मैंने बड़ी कोशिश की। 2019 में मैं इंडिया गया हुआ था अप्रैल में, और शिवरात्रि पे, वहां पे शिवरात्रि में दीदी मेरे को बड़े मंदिर भी ले गई, और उससे एक दिन पहले जो पुरानी संगत का वो सत्संग होता है वो भी अटेंड किया, और बड़ा अच्छा लगा। और गुरुजी के, मतलब वहां ऐसी गुरुजी की कोई फ्रेग्रेंस सब जगह आ रही। और जब मैं वहां से वापस आया तो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर मी। वो गुरुजी के, मैं वही बस जाके इतना जाके हाथ जोड़े और बोला, गुरुजी बस आप कृपा रहे तो मैं रहने की जगह अच्छी कर दूं, मैं अच्छा रहूं, फैमिली मेरी, बच्चे भी वापस आ गए यूनिवर्सिटी से, अब अच्छा रहे, घर में रहे। और बच्चे कहते हैं अब हमने कहीं नहीं जाना, आप इकट्ठे ही रहना, ठीक है। लेकिन अपने में सोर्सेज नहीं थे कि करें। लेकिन कहाँ से गुरुजी ने अरेंज किया, हमने घर ढूंढने शुरू किए, घर देखा, और अब यकीन नहीं मानेंगे, जो घर मैंने लिया, ये घर 3 बार मेरे हाथ से निकला। मतलब एजेंट बीच में आ गए, बायर दूसरे आ गए, लेकिन हमारा एक मन लग गया इस पे। इस घर का नाम है, जिसे कहते हैं ना, ये कहता हूँ मैं गुरुजी का घर। इसमें चारों तरफ रोजेस लगे, और तो घर का नाम है रोज बैंक। मेरे को इतनी इच्छा हुई कि ये मेरे हाथ से ना जाए, मतलब इसके आगे कोई दूसरा घर पसंद नहीं आया। मैं गुरुजी आगे रोज स्वरूप जाके ये बोलूँ, गुरुजी बस वो घर मेरे को किसी तरह दिला दो। आप यकीन नहीं मानोगे, कहाँ से कहाँ चेंज हुए, जितने बायर थे सब गायब हो गए, सब हट गए। और वो घर, और कहाँ से मेरी मॉर्गेज भी अरेंज हो गई, बैंक गया, सब कुछ गया। मेरा जो भी प्रॉब्लम थी, कहाँ से क्या अरेंज हुआ, कैसे अरेंज हुआ, ये मैं नहीं जानता। आज भी मेरे को समझ नहीं आ रही है सच में कि गुरुजी ने कहाँ अरेंज कर दिया। बैंक वाले मान भी गए मेरे को, मॉर्गेज देने को सब कुछ कर गए, और कोविड से पहले मैं इस घर में शिफ्ट हो गया। इतना अच्छा घर, चारों तरफ गुलाबी खजूर, और यहाँ गुरुजी का एक अपना मैंने रूम बना रखा है, जहां पे गुरुजी की, जब मैं सुबह आता हूँ तो ऐसी खुशबू आती है, तो लगता है कि जैसे गुरुजी खुद विराजमान है। तो गुरुजी हर जगह है, मतलब गुरुजी गए नहीं, यहीं पे ही है, हमारे साथ ही, हमारे बीच ही है। बस अपने आप को उनके साथ जोड़ दो, एक नाम गुरुदम, बस। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो, माफी चाहता हूँ गुरु जी से भी, आप सबसे भी, और बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजमेंट का, स्पेशली रजी मल्होत्रा जी, कुणाल जी, विक्रम जी, जो ये सत्संग करते हैं और जो लोगों को अलाउ करते हैं कि अपने बयान करें, अपने एक्सपीरियंसेस, गुरुजी के साथ क्या क्या हुआ है, आपके साथ गुरुजी की क्या महिमा रही है। रियली प्राउड ऑफ दैट।
थैंक यू। जय गुरु जी।